स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फोर्स लेके आया हूं। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा सोचिए कि फोर्स वर्ड सुनने के बाद आपके माइंड में सबसे पहले क्या आ रहा है। फोर्स वर्ड सुनने के बाद आपके माइंड में सबसे पहला कुछ ऐसा आएगा जिसमें हम किसी चीज को हिट कर रहे हैं या किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना। इन दोनों केसेस में हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। आपने बिल्कुल सही सोचा, दैट इज ओनली कॉल्ड फोर्स। एनी पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स का वही डेफिनेशन है, एनी पुश और पुल is called फोर्स। यानी किसी भी पुश और पुल को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स कह सकते हैं। अब जैसे आप हमेशा से पढ़ते आएंगे कि हमने अगर कोई घड़ी खरीदा तो उसे क्या यूज करेंगे, उससे हम क्या करते हैं? टाइम देखते हैं। तो हम ये जाने कि फोर्स क्या कर सकता है हमारे लिए, या फोर्स के क्या काम है, फोर्स क्या क्या करता है। तो अब फोर्स क्या है? फोर्स क्या करता है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो उसको किस में ला सकता है? मोशन में ला सकता है, यानी वो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। यानी समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए अभी रेस्ट में है, मान लीजिए लेट अज्यूम दैट कि आप ये जो ऑब्जेक्ट ये है वो एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने ग्राउंड में रख दिया, अभी तो बिल्कुल रेस्ट में है, और उधर से एक प्लेयर दौड़ता हुआ आता है और उसको किक करता है। उसको क्या करता है? किक करता है, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाता है और फुटबॉल रोल होके ए से पॉइंट, ये जो पॉइंट इस पॉइंट से वो किस पॉइंट पे चली जाती है? ये पॉइंट 1 था तो पॉइंट 2 पे चला जाता है। यानी क्या होता है कि हमारा बॉल मूव हुआ, यानी फोर्स लगने के बाद हमारा बॉल मूव हुआ। जो फोर्स उस प्लेयर ने लगाया उस फुटबॉल पे, उसके बाद हमारा फुटबॉल जो पहले रेस्ट में था, इनिशियली किसमें था? रेस्ट में था, और अब ये किसमें आ चुका है? मोशन में आ गया है। क्योंकि बिना मोशन में आए ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे नहीं रह सकता। यानी फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके जा सकता है। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी चीज के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चलिए इसके लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग गेम की दुनिया से। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलें तो आप देखते होंगे कि बॉलर हमेशा बैट्समैन के अपोजिट डायरेक्शन से बॉल करता है, मतलब बैट्समैन किस तरफ से खेल रहा है तो बॉलर सामने से बॉल करता है। तो बॉलर जब बॉल कर रहा होता है तो उसका डायरेक्शन बैट्समैन की तरफ जाता है, बॉल का डायरेक्शन किधर जाता है? बैट्समैन की तरफ। लेकिन अगर मान लीजिए बैट्समैन हुक शॉट खेलता है या मे बी स्वाइप, राइट स्वाइप करता है, कोई भी ऐसा शॉट खेलता है, तो क्या कर रहा है कि वो बॉल जो सीधा उसकी तरफ जा रहा है वो उसको या तो राइट स्वाइप करता है या तो लेफ्ट हुक करता है, कुछ भी ऐसा करता है। तो वो क्या करता है? उसमें वो बॉल की पोजीशन को चेंज करता है, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जो बॉल का डायरेक्शन, मान लीजिए बॉल का डायरेक्शन, अगर मैं भी बॉलर हूं तो मेरा बॉल का डायरेक्शन किस तरफ से होगा? इस सामने से। लेकिन अगर उसको राइट स्वाइप करेगा वो, तो वो बॉल किधर जाएगा? इस साइड जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, यानी राइट साइड जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे फोर्स कौन अप्लाई करता है? यहाँ फोर्स अप्लाई करता है बैट्समैन। बैट्समैन के फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है? बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दूसरा, तीसरा जो है वो फोर्स क्या कर सकता है कि फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। जैसे इसके लिए भी अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे आप कोई साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप साइकिल चला के जा रहे हैं और अचानक से सामने कुछ आ जाता है, मे बी अ डॉग, एनीथिंग एल्स, कुछ भी रोड पे आ जाता है सामने, तो आप उसे क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक क्या करता है? आप ब्रेक को दबाने के लिए अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं, यानी ब्रेक को भी आप फोर्स से कंट्रोल कर रहे हैं। बिना फोर्स के तो ब्रेक लगेगा नहीं। तो जब ब्रेक लगता है तो आपकी साइकिल क्या होती है? धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है। यानी आपका लगाया हुआ फोर्स की वजह से बाइसिकल रेस्ट में आया। यानी फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। उसके बाद फोर्स आइदर डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए भी एक अच्छा सा साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता चला कि मुझे थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है वहां पे, तो आप क्या करेंगे? आप और ज्यादा फोर्स लगाएंगे पैडल पे। पैडल पे ज्यादा फोर्स लगाने से क्या होगा कि साइकिल एक्सेलरेट करेगा। साइकिल क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा, साइकिल की स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपने फोर्स से आप
किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वहां पे साइकिल है, आप उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और यही अगर सामने कोई ब्रेकर आ जाए या कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो आप उसके लिए ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। यानी फोर्स लगा के आप या तो स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या तो स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। सो अ फोर्स कैन आल्सो ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन मोशन। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or it can decrease or increase the speed of an object। और सबसे लास्ट वाला है कि force can change the shape and size of an object। force किसी भी shape और size को change करता है। जैसे just think that आप एक चौक का पीस लेते हैं, चौक का पीस बिल्कुल सॉलिड जैसा दिखता है, और जब आप उसको हैमर करते हैं यानी आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब आप हैमर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके बाद वो चौक किसमें बदल जाता है, पाउडर में बदल जाता है, यानी उसका शेप चेंज हो गया। और जो मान लीजिए इनिशियली चौक इतना बड़ा था, वो पाउडर में बदलने के बाद मान लीजिए कितना चौक रिमेनिंग हुआ, तो चौक का साइज भी बदल गया। यानी फोर्स से हम शेप और साइज को भी बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लिटरली हमें पता चला कि फोर्स से हम 5-6 ऐसा काम कर सकते हैं जो जिसका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं अ फोर्स कैन नंबर 1 कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन फ्रॉम रेस्ट। तो हमारा पहला पॉइंट कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो रेस्ट से मोशन में ला सकता है। इसी का जस्ट एक उल्टा, कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट फ्रॉम मोशन, यानी किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट यानी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। तीसरा देखते हैं, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। और सबसे लास्ट, कैन चेंज द शेप एंड साइज किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है। तो आपने देखा कि फोर्स इतने सारे काम कर सकता है। अब हम फोर्स के बारे में जानेंगे कि जैसे फोर्स के कुछ नेचर होते हैं, ठीक है। जस्ट थिंक दैट कि आप क्या कर रहे हैं कि आप एक हैवी ब्लॉक है, ठीक है, आप अपने उस हैवी ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, आप उस हैवी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आप उस हैवी ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो जो ब्लॉक है वो आपसे नहीं, आपके धक्का देने के बाद भी वो आप उसको हिला नहीं पा रहे। तो आपने क्या किया, अपने दोस्त को बुलाया, आपने अपने दोस्त की हेल्प ली और आपका दोस्त और आप दोनों साथ मिलकर फोर्स को लगा रहे हैं, और आपके फोर्स लगाने के बाद वो ब्लॉक मूव कर जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए है, आप इसके ऊपर लगा रहे थे फोर्स 5 न्यूटन का, जैसे आपका दोस्त आता है, क्योंकि आपके फोर्स से वो हिल नहीं रहा था, जब आपका दोस्त इसके ऊपर और 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो ये ब्लॉक किसमें आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ये ब्लॉक किसमें आ जाता है, मोशन में आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक हमेशा किसमें होगा, सरफेस पे होगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक मोशन आ गया आपके और आपके फ्रेंड की वजह से। चलिए ले लेते हैं आपका एक्स और वाई, दोनों ने जब फोर्स लगाया 5-5 न्यूटन का, तो ब्लॉक
मोशन में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, अब यहाँ एक वर्ड है नेट रिजल्टेंट। आप रिजल्टेंट का मतलब तो जानते होंगे कि जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपके सारे एग्जाम के मार्क्स को चेक होने के बाद आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट वही होता है जो लास्ट में आता है। और नेट का मतलब जो उसके ऊपर उसी समय लग रहा हो, यानी इसके ऊपर लगने वाला अभी जो सारा फोर्स है उसी को हम क्या बोलेंगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो इसके ऊपर अभी कितना फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स। अब ये देखिए, ये जो दोनों फोर्स 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, वो दोनों कैसा लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। कैसा लग रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगी तो हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस ब्लॉक पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। इस ब्लॉक पे भी टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। N मींस न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स का यूनिट है इसलिए हम उसको N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स 10 न्यूटन पे लग रहा है। लेकिन जस्ट थिंक दैट कि एक और इजी सा ब्लॉक है, ये थोड़ा हैवी ब्लॉक था। इसके बाद क्या होता है कि एक थोड़ा सा इजी ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो थोड़ा हल्का है। तो चलिए धीरे-धीरे मान लेते हैं, आप क्या कर रहे हो, उसको इजीली मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, आप उसको इजीली मूव कर पा रहे हैं। उस ब्लॉक पे भी आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका दोस्त क्या करता है कि थोड़ा को परेशान करने के लिए, मे बी जो भी हो, वो आपके अपोजिट एक्शन से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जैसे आप इस तरह से सोचिए कि आप अपने रूम में खड़े हैं और आप अपने गेट पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और आपका दोस्त उस गेट पे अपोजिट एक्शन से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और फोर्स अगर सेम हो तो क्या आपको लगता है कि अगर आप दोनों का फोर्स सेम हो तो क्या आप गेट को बंद कर पाएंगे, या वो गेट को अंदर की तरफ खोल पाएगा, नहीं कर पाएगा, गेट बीच में उसी तरह अटका रहेगा। जस्ट लाइक दैट क्या होगा कि यहाँ इस केस में भी ये जो ब्लॉक ए है, इस पे जब आप दोनों फ्रेंड मिलकर फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन 5 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स। देखिए, फोर्स जब लग रहा होता है किसी ब्लॉक पे, उसको हम ऐड करते हैं। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ एडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम में आपका दोस्त जो वो आपके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। इस बार वो आपके साथ नहीं है, वो आपके अपोजिट में है। तो अपोजिट में जैसे आपको पता होगा कि अगर 5 प्लस 5, जो आप इसको 5 को हम लोग प्लस 5 लिखते हैं, प्लस 5 अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसका नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -5। क्या होगा, -5, इसका नेगेटिव इंटीजर होगा। इसी तरह चूंकि यहाँ डायरेक्शन उल्टा है, वो आपके डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगा रहा है, यानी इसका नेचर, इसके फोर्स का नेचर आपके फोर्स के नेचर से नेगेटिव होगा। यानी अगर आप अपने फोर्स को +5 न्यूटन लिखते हैं तो आप अपने दोस्त के फोर्स को क्या लिखेंगे, -5 न्यूटन। और चूंकि इसके ऊपर लगने का हमको टोटल फोर्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स। तो हम इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, दो साइन से। तो आपको पता है कि प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो +5 न्यूटन और प्लस माइनस -5 न्यूटन इज इक्वल टू 0। यानी इस ब्लॉक पे भी कितना फोर्स लग रहा है, माइनस। यानी आपने इसे 2 पॉइंट से अंदर समझा कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। अगर फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा हो तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम पॉइंट लिख लेते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखते हैं द फोर्स गेट्स एडेड अप when it is applied in the same direction। ये हमारा वो पॉइंट है जिसका एग्जांपल हमने पहले समझाया कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तो उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऐड हो जाएंगे। फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, ये द फोर्स gets subtracted और reduced, मतलब फोर्स घट जाता है, और reduced when it is applied in the opposite direction।
ओके, सो बेसिकली हमने ये समझा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इसका कनेक्शन किससे होगा, सब्सट्रैक्शन से, और अगर सेम डायरेक्शन में आएगा तो उसका कनेक्शन किससे होगा, एडिशन से। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जब तक आपने ये समझ लिया, अब आपको ये हमने ये समझ लिया है कि एक फोर्स क्या होता है, एक फोर्स क्या कर सकता है, और एक फोर्स का नेचर क्या होता है। यानी ये जो है आपका नेचर है, ये है वो क्या कर सकता है, और हमने फोर्स के बारे में जाना, यानी फोर्स का इंट्रोडक्शन, फोर्स क्या कर सकता है, और फोर्स का क्या नेचर होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम उसको सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं तो फोर्स दो तरह के माने जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक फोर्स। बेसिक, अगर उनका बेसिक डिवीजन किया जाए तो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर उनका बेसिक डिवीजन किया जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो पहला आपका आता है कांटेक्ट फोर्स। इस वर्ड से आपको समझ आया होगा, कांटेक्ट 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 वर्ड आपने कहां देखा, फोन में भी आपने देखा होगा, एक आइकन होता है कांटेक्ट नाम का। कांटेक्ट का क्या मतलब होता है, कांटेक्ट का मतलब होता है जिसके साथ आप टच में, जिसके साथ आपकी बात हो रही हो, जो जिसके साथ आपका कनेक्शन स्टेबल हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन स्टेबल हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन दिखता हो। तो कांटेक्ट का वही मतलब होता है जिसके साथ आप बिल्कुल टच में हैं, यानी आप उसके साथ आपके बारे में हर चीज जानते हैं, आप उसके बारे में हर चीज जानते हैं, इसलिए कांटेक्ट में ही ना हम उनका नंबर सेव करते हैं, के बारे में जानते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स वो होता है जहां पे दो सरफेसेस टच हो रहे हो, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है उनका सरफेस टच होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। जैसे आप इसके एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। जैसे अगर मुझे इस डस्टर को उठाना है, जैसे ये सरफेस है और मुझे इस डस्टर को उठाना है, तो मुझे इस डस्टर को उठाने के लिए इसको पकड़ना होगा, बिना होल्ड के मैं इसको उठा नहीं सकता। जस्ट वो कोई सुपर हीरो जैसा कि मैंने इसको ऐसे किया और ये उठ गया, नहीं, इसको उठाने के लिए हमको इसको होल्ड करना पड़ेगा और फिर हम इसको उठा पाएंगे। यानी टू होल्ड इट अप, हमको अगर इसको उठाना है उसके लिए हमको इसको होल्ड करना पड़ेगा, यानी इससे टच या इससे कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना कांटेक्ट बनाए हम इसको उठा नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, कि कांटेक्ट जब आप बनाते हैं तब वो किस कैटेगरी में आता है, कांटेक्ट फोर्स में। तो मस्कुलर फोर्स कैसा होता है, कांटेक्ट फोर्स। एक और फेमस का कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम ये भी बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, क्लास 4 से आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन के बारे में एक बहुत अच्छा सेंटेंस क्लास 4 में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला होगा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवेंट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स में भी आप जानते हैं कि जब हम चलते हैं तो बहुत ज्यादा चलने के बाद हमारे चप्पलों के जो नीचे के सोल्स होते हैं वो घिस जाते हैं, साइकिल के टायर्स घिस जाते हैं। ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो होता है वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब साइकिल का टायर और रोड के बीच में उनके सरफेस में कांटेक्ट होता है, और रोड जो होता है कहीं भी, फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं, फ्रिक्शन क्या करता है, आपके मोशन को अपोज करता है। यानी अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, अगर आप मूव कर, जैसे इस बोर्ड पर अगर मैं लिख पा रहा हूँ, वो भी सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम आज इस बोर्ड पर नहीं लिख पाते, हम चल नहीं पाते। तो हम बहुत सारा काम फ्रिक्शन के एप्लीकेशन की वजह से करते हैं। तो ये जो हम लिख पा रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से। क्यों, क्या होता है कि जब हम अपने मार्कर को इस पर रब करते हैं तो मार्कर का सरफेस और इस बोर्ड का सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट बनाते हैं, तभी जाके इंक यहाँ पे स्प्रेड हो पाता है। यानी यहाँ भी क्या आपको दिख रहा है, कांटेक्ट। तो ये जो फोर्सेस है, ये किस टाइप के फोर्सेस है, कांटेक्ट फोर्सेस। अब मैं आपको बात करता हूँ दूसरा टाइप का जो फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट, यानी इसका अपोजिट, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का क्या मतलब होता है, जहां पे कोई कनेक्शन हो, बिना किसी कनेक्शन के भी हमको फोर्स का दिखे, जहां बिना कनेक्शन के भी हमको फोर्स होता हुआ, फोर्स का प्रेजेंस दिखे। जैसे आप देखिए, मैंने इस मार्कर को ऊपर हवा में थ्रो किया, फिर ये वापस नीचे आ गया, ये वापस नीचे क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं है कि मैंने इसको फेंका तो ये ऊपर चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये वापस नीचे आ रहा है। यानी कोई चीज है जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, जो इसको खींच रही है अपनी तरफ, कोई तो पुल है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, और ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आता है, यानी कुछ ऐसा फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ इसको खींच रहा है। यानी डाउनवर्ड से कोई डायरेक्शन लग रहा है, डाउनवर्ड से कोई फोर्स लग रहा है जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ खींच रहा है। तो वो फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशन फोर्स। हमें इस मार्कर, जब मैंने इस मार्कर को हवा में फेंका तो क्या आपको ग्राउंड से या मेरे हाथ से कोई कनेक्शन दिखा, नहीं दिखा, फिर भी नीचे की तरफ आया ना, मतलब बिना किसी कनेक्शन के भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी यहाँ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है,
फिर भी वहां फोर्स अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो भी आप कह लें, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, आप समझ गए कि क्या डिफरेंशिएशन है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होगा, जहां आपको कॉन्टैक्ट दिखेगा वहां फोर्स अप्लाई होने के लिए आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मस्कुलर फोर्स, हमको इस डस्टर को उठाने के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा, और यहाँ मेरे मसल्स और डस्टर दोनों के सरफेस एक दूसरे से टच होंगे, यानी कांटेक्ट में आएंगे, तब वो कांटेक्ट फोर्स होगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स, जिसका हिंदी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स के होने के लिए वहां आपको कोई भी कनेक्शन नहीं दिखता है, और कोई भी कनेक्शन दिखाना नहीं पड़ता है, बिना कनेक्शन के भी आपका ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है। दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी यहाँ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है।